हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। देखिए, जैसा कि आप सभी को अभी तक पता लग गया होगा, यूपीएससी 2022 यानी कि सीएससी 2022 का फाइनल रिजल्ट हमारे सामने है। आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हो कि इंटरव्यू के बाद टोटल 933 कैंडिडेट्स को यहाँ पे रिकमेंड किया गया है और यहाँ पर आप उसकी ब्रेकअप भी देख सकते हो। साथ साथ कुछ ऐसे प्रोविजनल की लिस्ट भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने, आप नोटिस कीजिएगा कि फाइनल रिजल्ट के अंदर उनका नाम आया है। तो आप नोटिस कीजिए, रैंक 1 इशिता किशोर जी, रैंक 2 गरिमा लोहिया जी, रैंक 3 उमा भारती जी, रैंक 4 स्मृति मिश्रा जी। तो इस तरह से पूरा रिजल्ट आपके सामने है। तो सबसे पहले तो इन सभी स्टूडेंट्स को ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि देखो, एक हर किसी का एक ड्रीम होता है अपनी कंट्री को सर्व करना, अपनी मनपसंद सर्विस के अंदर जाकर कहीं ना कहीं अपना पूरा कंट्रीब्यूट करना अपने देश के आगे बढ़ाने के लिए। तो उन सभी ने डेफिनेटली यहाँ पे आप इस पर्टिकुलर चीज को अचीव किया है, तो इसके लिए सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज अगर आप नोटिस करोगे, तो आप नोटिस कीजिए रैंक 1 टू रैंक 4 आपको चारों की चारों देखने को मिलेंगी कि फीमेल्स हैं, और जो कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए अक्सर एक बहुत अच्छी चीज है। कई बार हम बात करते हैं ना कि सिविल सर्विसेज में लड़कियां शायद उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती, पर ये टॉप 4 रैंक्स के अंदर वुमेन का आना ये क्लियरली शो करता है कि नहीं, वुमेन भी उतनी ही कैपेबल है, बल्कि लड़कों से ज्यादा कैपेबल है इस चीज को अचीव करने के। ठीक है, तो एक तरह से रोल मॉडल की तरह एक्ट करना चाहिए। साथ में ही अगर आप नोटिस करो, देखो अभी हार्डली 30 मिनट्स ही हुए हैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ रिजल्ट आए हुए, और इतने कम टाइम के अंदर ही हमारी टीम को कंसिस्टेंटली मल्टीपल कॉल्स आ रहे हैं, और अभी तक हमने 100+ जो सिलेक्शंस हैं वो हमें पता लग गई हैं कि पीडब्ल्यू ओनली की कम्युनिटी की तरफ से 100+ स्टूडेंट्स ने भी यहाँ पर रिजल्ट प्राप्त किया है, इस फाइनल लिस्ट के अंदर उनका नाम है। और अभी ना सिर्फ काउंटिंग हमने स्टार्ट ही करी है, ठीक है ना। हम एक्सपेक्ट करें कहीं ना कहीं ये नंबर 200+ भी हो जाएगा, क्योंकि आधे घंटे के अंदर इतने सारे स्टूडेंट्स ने हमें बता दिया कि 100+ स्टूडेंट्स जो हैं उन वो हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो डेफिनेटली ये नंबर तो बहुत बढ़ने वाला है, 250-300 भी इनफैक्ट ये टच कर सकता है। तो सबसे पहले इन सभी को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। अब देखो, एक साथ में ही एक चीज आप और नोटिस करो, ठीक है। हमारी टीम ने जो अभी तक पता लगा है उसमें रैंक 3 हो गया, रैंक 4 हो गया, रैंक 10, रैंक 12, रैंक 25, 27, 31। ये डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस बार पीडब्ल्यू ओनली के साथ वो जुड़े हुए थे, एंड किसी ना किसी तरह से उन्होंने हमारे रिसोर्सेज को यूज करते हुए फाइनल लिस्ट के अंदर अपना नाम बनाया है। इनफैक्ट ना देखो, मैं आपको बहुत ही ऑनेस्टली बताता हूँ, ये जो रैंक 3 है ना, उमा भारती जी, इनके साथ में अभी अराउंड एक मंथ पहले शायद मुझे बात हो रही, ठीक है ना। तो इनके साथ में एक मंथ पहले ही इनको मिला था, और बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आती हैं, बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सन है। और ऐसे कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स का आगे आना इस एग्जाम के अंदर ये क्लियरली शो करता है कि डेफिनेटली हमारी सर्विसेज का जो फ्यूचर है वो बहुत ही अच्छा है। उसी तरह से बाकी स्टूडेंट्स ने भी ना देखो, बहुत ही अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, कहीं ना कहीं इन्होंने काफी मेहनत करी है पूरे अपने इस अटेम्प्ट के अंदर। साथ में अगर आप नोटिस करो तो रैंक 4 स्मृति मिश्रा जी, ये कंसिस्टेंटली पीडब्ल्यू ओनली को फॉलो करती रही, चाहे आप उड़ान बुकलेट की बात कर लीजिए, प्रहार बुकलेट्स हो गया, इनको इन्होंने काफी अच्छे से यूज किया, एंड मेंस के आंसर्स के अंदर अपने इंटरव्यू को और अच्छे से स्ट्रेंथन करने के लिए इन सभी चीजों का यूज किया। सिमिलरली बाकी कैंडिडेट्स का भी आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो कि उन्होंने भी अलग अलग चीजों को यहाँ पे यूज किया है। अब नोटिस कीजिए, यहाँ पर ना एक बात जो मैंने देखा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ना एडिटोरियल डिस्कशन को फॉलो किया, और उन्होंने कंसिस्टेंटली ये बात मुझे बताई, बेसिकली जब मैं इनसे बात कर रहा था, कि कंसिस्टेंटली चाहे आप मेंस की बात कर लो, मेंस के अंदर जो आर्गुमेंट्स लिखने थे वहां पर एडिटोरियल डिस्कशन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इनके अच्छा रैंक लाने के अंदर। साथ में ही प्रीलिम्स के अंदर जो हमारा प्रीलिम बूस्टर का डिस्कशन होता है, ठीक है ना, तो प्रीलिम बूस्टर के अंदर से काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिले, एंड उस वजह से इनके मार्क्स बूस्ट हो पाए, एंड एग्जाम में वो अच्छा परफॉर्म कर पाए। तो ये दो तो आप सभी को भी डेफिनेटली फॉलो करने चाहिए, और जो कि इन रैंकर्स ने पिछले साल के अंदर करके भी दिखाया है। साथ में कंटेंट के अंदर मैंने आपको बताया ही, उड़ान प्रहार तो यहाँ पे इन्होंने करी ही करी फॉलो। साथ में ही अगर आप नोटिस करोगे, आने वाले दिनों के अंदर मैं आपके साथ ना इनकी वीडियोस भी शेयर करूंगा, इनके मॉक इंटरव्यूज हो गया, क्या क्या इनका स्ट्रेटेजीज क्या रही, वो सारी चीजें आने वाले दिनों के अंदर डिस्कस करेंगे। और आप नोटिस करोगे कि ये कि कितना इंपॉर्टेंट रोल पीडब्ल्यू ओनली की कम्युनिटी मेंबर होने की वजह से इन सभी को यहाँ पे इतनी हेल्प मिली, ठीक है ना। तो ये बातें आपको भी ध्यान में रखनी है, ठीक है, कहीं ना कहीं इसी चीज को आपको अपने प्रेपरेशन के अंदर यूज करना है। तो ये चीजों का आप ध्यान में रखोगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से ये भी पूछ रहे थे कि सर अब तो प्रीलिम्स होने वाला है 28 को, फिर उसके बाद मेंस आएगा, तो मेंस की तैयारी कैसे करनी है। तो डेफिनेटली देखो, बहुत सारे हमारी टीम की तरफ से कोर्सेज रन किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी 28 मई को प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए हमारी टीम ने, आप जानते हो, प्रीलिम्स के जो मैराथन सेशंस थे उनको स्टार्ट किया था। जैसे इकोनॉमी का सेशन मैंने लिया, उसके अलावा एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ऐसे मल्टीपल हमारे यहाँ पे मैराथन सेशंस पड़े हुए हैं। अगर अभी तक आपने उनको नहीं देखा और आपका कोई सब्जेक्ट वीक है, तो आप डेफिनेटली
इसी चैनल के जो लाइव सेशन है ना, लाइव सेक्शन के अंदर जाके आप उन लेक्चर्स को विजिट कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स को उससे हेल्प हुई है। इवन कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे ये भी बताया, चाहे हरियाणा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हो गया या और जो कहीं ना कहीं पीसीएस एग्जाम्स हुए हैं, वहां पर भी सेम क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। गेटिंग द पॉइंट? तो ये सेशंस आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं अलॉन्ग विद द अदर चीजें जो मैंने आपको बताई। साथ में ही हमारा जो टेलीग्राम चैनल है पीडब्ल्यू ओनली एस का, ठीक है, ओनली एस नथिंग एल्स जो टेलीग्राम चैनल है, आप उसको भी ज्वाइन कीजिए। बहुत सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको वहां भी मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स मांग कर रहे थे कि सर जो आपके पेड कोर्सेज होते हैं वहां पर हम उसको कैसे यूटिलाइज करें। तो देखिए, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कहीं ना कहीं अपने घर से तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, उनको ऑनलाइन तैयारी करनी होती है। तो उसके लिए हमारी टीम की तरफ से अलग अलग कोर्सेज हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रहार 2024, ये इंग्लिश और हिंदी में आपको मिल जाएगा। संकल्प है 2025 के एस्पिरेंट्स के लिए। टाइटन 2024 है इंग्लिश एस्पिरेंट्स के लिए। एंड उसी तरह से सिलेक्ट 360 डिग्री हो गया, यूपीएससी खजाना हो गया। ये बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो आप pw.live पर जाके इन पर्टिकुलर कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो एंड अपनी प्रिपरेशन को और भी स्ट्रेंथन कीजिए। इसके अलावा एक हमारा कोर्स है दैट इज आईडीएमपी, इंटीग्रेट डेली एमसीक्यू एंड मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम। यहाँ पर क्या हो रहा है ना, आपने कंटेंट पढ़ा हुआ है, आपको चीजें आइडिया है, पर आपको उसकी ना प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। तो डेफिनेटली प्रीलिम्स के लिए हमारे पास डीपीपी है, डेली प्रीलिम्स प्रोग्राम। उस तरह से मेंस के लिए हमारे पास डीएमपी है, डेली मेंस प्रोग्राम। और इसका एक इंटीग्रेटेड कोर्स है, तो आप इसको ज्वाइन कीजिए। तो आपको प्रीलिम्स की तैयारी भी होती रहेगी, उसके साथ मेंस की भी करते रहोगे, एंड प्रैक्टिस के अंदर आप इतने अच्छे हो जाओगे कि आप जब एग्जाम आएगा उसको आप अच्छे से क्लियर कर पाओगे। साथ में ही आप नोटिस करो कि अब हमारा प्रीलिम्स तो हो जाएगा 28 मई को, उसके बाद हमें अपने मेंस की तैयारी करनी है। तो उसी चीज को देखते हुए 60 डेज मेंस स्प्रिंट 2023 हमारी टीम तरफ से लॉन्च किया गया है। यहाँ पर डेली आप कहीं ना कहीं लगभग 7 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, उनको लिखोगे, तो टाइम के अंदर कैसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना है वो वाली फीलिंग यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो मेक श्योर कि आप जो लोग मेंस लिखेंगे ना इस बार, वो डेफिनेटली इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ में ही जो स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं 2024-25 का फाउंडेशन कोर्स लेना चाहते हैं ऑफलाइन या हाइब्रिड मीडियम के अंदर, तो डेफिनेटली वो pw.onlyas.com पर जाकर इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। और ये कोर्स के ना बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जीएस क्लास तो है ही है, टेस्ट डेली बेसिस पे यहाँ पे होता है, ऊपर से रिवीजन हो गया, 24/7 लाइब्रेरी, आपको ऑनलाइन ऑप्शनल मिलता है, मेंटरशिप हो गया। ये डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं जो कि आपकी प्रिपरेशन को और भी बूस्ट करेंगे। तो डेफिनेटली आप यहाँ पे जाइए pw.onlyas.com पे, यहाँ पे बैच लॉगिन के अंदर आपको सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। और इस पर्टिकुलर कोर्स को इस तरह से डिजाइन किया गया है ना, ताकि जो यूपीएससी की चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हिसाब से आपको अलाइन किया जा पाए। ठीक है, ये जो पिछले साल के मैंने आपको इस साल के बेसिकली जो टॉपर्स मैंने आपको दिखाए ना, उन्होंने भी इस पर्टिकुलर चीजों को यूज किया, यूपीएससी की जैसे चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स थी उस हिसाब से अपने आप को अलाइन करते रहे हैं। तो मेक श्योर आप हमारे जो फ्री इनिशिएटिव्स हैं उनका तो डेफिनेटली यूज करो ही, और जो स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं हमारे पेड कोर्सेज के अंदर एक फुल फ्लेज्ड तरह से तैयारी करना चाहते हैं तो डेफिनेटली वो भी एनरोल हो सकते हैं। बाकी मैं फिर से रिआइटरेट कर दूं, एडिटोरियल डिस्कशन हो गया, हमारा जो प्रीलिम बूस्टर हो गया, इनको तो आप डेफिनेटली फॉलो कीजिए, क्योंकि हर स्टूडेंट ने लगभग ना इनमें से इस चीज को फॉलो किया है। साथ में उड़ान हो गया, उड़ान प्लस, प्रहार हो गया, ये हमारा जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है, ये कंटेंट बहुत अच्छा है। इनसे आपको मेंस के अंदर लिखने में बहुत हेल्पफुल होती है, प्रीलिम्स के अंदर आप कुछ फैक्ट्स वगैरह भी, आपकी लॉजिकल रीजनिंग भी, वो सारी चीजें यहाँ पे इंप्रूव होती हैं। तो डेफिनेटली आप इसको फॉलो कीजिए। ये सारी चीजें आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली एज नथिंग एल्स पे मिल जाएंगी, तो मेक श्योर आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिए। एट द एंड मैं सबको फिर से कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं, जिन्होंने सिलेक्शन हुई है उनको भी, जिनकी नहीं हुई उनको भी, क्योंकि देखो आप लोग भी कैपेबल नहीं थे, ऐसा नहीं था कि आप लोग कैपेबल नहीं थे, नहीं बिल्कुल भी नहीं, आप लोग भी पूरे कैपेबल थे। जस्ट 1-2 नंबर से कमी आ जाना, आपको ऐसा नहीं फील करना चाहिए। आई एम वेरी श्योर कि लाइफ ने आपके लिए बहुत अच्छा कुछ सोचा है एंड आप वो चीज बहुत अच्छे से क्रैक करोगे। अगर आने वाले प्रीलिम्स में बैठ रहे हो तो डेफिनेटली उसमें आप पक्का ही पक्का उसको क्रैक करोगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आने वाले दिनों के अंदर बहुत सारे मैं सेशंस इनके साथ लेकर आऊंगा, हमारी टीम भी आएगी इसके साथ ही, बहुत सारे सेशन इनके साथ कंडक्ट करेगी, जहां पर इसकी स्ट्रेटजी कैसे होनी चाहिए, हमें अपने स्ट्रेटजी के अंदर क्या चेंजेस करने हैं, क्या हमारी अप्रोच रहनी चाहिए, ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक, ये जो पर्टिकुलर हमने चीजें डिस्कशन करी अच्छे से समझ आई होंगी। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।